बात हो जाए। क्या 10 दिन हो गए हैं हमास के हमलों के बाद इसराइल ने गजा का मुहासरा जारी रखा हुआ है और मुसलसल बमबारी कर रहा है। इसराइली जहरियत और गजा की तबाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइली फोर्सेस ने 6 दिन में गजा जैसे छोटे से इलाके में जितने बॉम्ब गिराए हैं उतने बॉम्ब अमेरिका ने अफगानिस्तान जैसे बड़े मुल्क में 1 साल में गिराए थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने सिर्फ 6 दिन में गजा पर 6000 बॉम्ब गिराए हैं, जिनका वजन 4000 टन था। और अब इसराइल गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है, जिसके लिए 3 लाख रिजर्व फौजी सरहद पर पहुंचा दिए गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आज इमरजेंसी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए धमकी दी है कि वो हमास को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ईरान इसराइल को मुसलसल वार्निंग दे रहा है कि अगर उसने गजा पर ज़मीनी कार्रवाई शुरू की तो ईरान जंग में शामिल हो जाएगा और गजा को इसराइली फोर्सेस का कब्रिस्तान बना देंगे। अहम बात यह है कि ईरान ने यह पैगाम अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए बराह रास्त इसराइल को पहुंचा दिया है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक 2 सिफारती ज़राए ने बताया है कि ईरान ने इसराइल को पैगाम पहुँचाया है कि वो इसराइल हमास जंग में मजीद इजाफा नहीं देखना चाहता है, लेकिन अगर इसराइल ने गजा पर ऑपरेशन जारी रखा तो ईरान को मुदाखलत करना पड़ेगी। खबर के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान ने हफ्ते को लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदे से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे से कहा कि ईरान नहीं चाहता कि यह तनाज़ा इलाक़ाई जंग में बदल जाए। ईरान की कोशिश है कि वो हमास की कैद में मौजूद सिविलियंस की रिहाई के लिए कोशिश करे, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि ईरान की अपनी रेड लाइंस हैं। अगर इसराइल का मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहता है और ख़ास तौर पर गजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू होता है तो ईरान को इसका रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने ईरान का पैगाम इसराइली हुकाम को पहुँचा दिया है और ख़बर के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी कोई फ़ौरी जवाब नहीं दिया। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा है कि अगर इसराइल गजा में दाखिल होने का फैसला करता है तो मज़ाहिमती लीडर्स काबिज़ फ़ौजियों के लिए गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे। ये वो पैगाम और धमकी है जो ईरान की तरफ से इसराइल को गजा पर ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में पहुँचाया गया है और इसके नताइज से खबरदार किया गया है। मगर अब तक इसराइल अपने अज़ाइम पर कायम है और बज़ाहिर वो गजा पर दोबारा कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने भी गजा पर कब्ज़े की मुखालफत कर दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि गजा पर इसराइल का दोबारा कब्ज़ा बड़ी गलती होगी, हमास का वजूद ही मिटाना होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है और उसकी अस्करी और माली इमदाद भी कर रहा है। अमेरिका ने अपना एक और बहरी बेड़ा गजा और इसराइल के साहिल की तरफ भिजवा दिया है। अहम बात यह है कि अमेरिका न सिर्फ इसराइल की अस्करी इमदाद कर रहा है और उसकी कार्रवाइयों का साथ दे रहा है, बल्कि सिफारती सतह पर भी सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 4 दिन में दूसरी मरतबा इसराइल पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ की अपोजिशन क़यादत से भी मुलाकात की है। इससे पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, बहरैन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा भी किया था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उन्हें सऊदी अरब में कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली, बल्कि सऊदी वली अहद की तरफ से एंटनी ब्लिंकन को सर्द रवैये का सामना करना पड़ा। खुद अमरीकी मीडिया ने इस बात का इंकिशाफ किया है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि रियाज में सऊदी वली अहद ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को मीटिंग के लिए कई घंटे का इंतज़ार करवाया। ये मीटिंग शाम को होनी थी, लेकिन सऊदी वली अहद ने अगली सुबह ये मीटिंग की और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो सऊदी वली अहद ने गजा पर फौजी ऑपरेशन रोकने पर जोर दिया और कहा कि गजा का मुहासरा ख़त्म कराया जाए, जिसकी वजह से गजा पानी, बिजली और ईंधन से महरूम है। मोहम्मद बिन सलमान ने एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात में तनाव कम करने पर जोर दिया, जो कि अमेरिका की पॉलिसी के बरक्स है, जिसके तहत अमेरिका हमास को ख़त्म करने के लिए इसराइल के तमाम अहदाफ के साथ खड़ा है। खबर के मुताबिक अमेरिका अब तक सऊदी अरब की तरफ से हमास की कार्रवाई की मजम्मत करवाने में नाकाम रहा है। यह खबर इस तनाजुर में भी बहुत अहम है क्योंकि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरात रोक दिए हैं और इस बारे में खुद अमेरिका को भी आगाह कर दिया है, जो इस डील में सहूलतकार के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहा था। यह सऊदी अरब की पोजीशन में फ़िलहाल बहुत बड़ी तब्दीली है, जो इसराइल और हमास के तनाज़े की वजह से सामने आई है, वरना अब से सिर्फ 25 दिन पहले यह सूरत हाल थी कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुद अमरीकी मीडिया के सामने इसराइल और सऊदी अरब के सिफारती और तिजारती ताल्लुकात की बहाली का इशारा दे रहे थे, मगर साथ ही फ़लस्तीन के मसले की भी बात कर रहे थे। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दीगर अरब ममालिक भी इसराइल के करीब आ रहे थे। कुछ ममालिक ने बाकायदा सिफारती और तिजारती ताल्लुकात बहाल कर लिए थे, मगर एक अरसे से तनकीद होती रही कि इसराइल ने फ़लस्तीन के मामले पर कोई लचक नहीं दिखाई।
अपनी कार्रवाइयाँ, जारहाना रवैया और पॉलिसीज़ को जारी रखा, बल्कि उनमें ज़्यादा तेज़ी दिखाई। इसराइल ने मज़ीद आबादकारों को फ़लस्तीन में आबाद किया और उन्हें असलहा भी फराहम कर दिया, और वह असलहा उन्होंने फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। BBC की 28 अगस्त की खबर के मुताबिक 2022 के आगाज़ से 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा चुका है, जबकि पीस नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रवां साल जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीने में इसराइली आबादकारों के लिए 12,000 से ज़ायद नए हाउसिंग यूनिट्स तामीर किए गए थे। इसी तरह अक्टूबर में शाया होने वाली रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के इब्तिदाई 8 माह में इसराइली आबादकारों की तरफ से फ़लस्तीनियों को मुतासिर करने के रोज़ाना 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये वो सूरत हाल थी जिसके दौरान इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की कोशिशें हो रही थीं, जो अब बिल्कुल ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गज़ा में इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना वहाँ का मुहासरा ख़त्म कर रहा है और ना ही ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के लिए बॉर्डर खोल रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें मिस्र पर हैं, जहाँ से इमदाद गज़ा पहुँच सकती है। लेकिन मिस्र ने फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की आमद के ख़तरे के पेश नज़र अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है और रफ़ा क्रॉसिंग इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इसके एक तरफ फ़लस्तीनी और वो गैर मुल्की हैं जो फौरी तौर पर गज़ा से निकलना चाहते हैं, जबकि सरहद के दूसरी तरफ मिस्र में ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद के ट्रक खड़े हैं जो अंदर आने के लिए बॉर्डर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मगर मिस्री हुकूमत ने अभी तक ये क्रॉसिंग नहीं खोली है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मिस्री सदर से मुलाकात की थी और मुतालबा किया था कि रफ़ा क्रॉसिंग को खोला जाए ताकि गज़ा में मौजूद अमरीकियों समेत गैर मुल्कियों को निकलने का मौका मिल सके, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि आज मिस्र ये सरहद खोल देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के मुताबिक मिस्र ने अमरीकियों को रफ़ा बॉर्डर के जरिए गज़ा से निकालने के लिए गज़ा में इमदाद भिजवाने की इजाज़त देने की शर्त रखी है, जबकि इसराइली फोर्सेज ने शुमाली गज़ा के 11 लाख अफराद को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि वो शुमाली गज़ा छोड़कर जनूबी गज़ा की तरफ चले जाएं। इसराइली फोर्सेज ने वाज़े किया है कि जिसको अपनी जान प्यारी है वो शुमाली गज़ा छोड़कर जनूबी गज़ा की तरफ चला जाए। जनूबी गज़ा का सबसे अहम इलाका खान यूनुस है, जहाँ सूरत हाल संगीन हो रही है। खान यूनुस में पहले से ही सहूलियात की कमी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर हैं, लेकिन शुमाली गज़ा से मज़ीद लोगों की आमद की वजह से भूख और अफलास में मज़ीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। BBC के मुताबिक इसराइल की जानिब से गज़ा से निकल जाने की धमकी के बाद गज़ा के शुमाली इलाके से लोग जो कुछ अपने साथ लेकर निकल सकते थे वो निकल पड़े हैं और अब वो खान यूनुस पहुंच रहे हैं। जिनकी गाड़ियों में पेट्रोल था वो गाड़ियों में आए, जिनको घोड़ा गाड़ी मैसर आई वो उससे भागे, और जिनके पास कोई चारा नहीं था वो पैदल ही नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। और ये नज़र आया कि खान यूनुस का शहर बड़ी तादाद में इंसानों के हुजूम को संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गज़ा के लोगों का बड़ा अवामी सैलाब खान यूनुस पहुंच रहा है। यहाँ पहुंचने वालों में से बहुत से लोगों के घर तो पहले ही बमबारी में तबाह हो चुके हैं और वो अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब के सब खौफज़दा हैं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ जमा हो रहे हैं। ये शहर जो कि आमतौर पर 4 लाख लोगों का घर रहा है, वो रातों रात 10 लाख से ज़्यादा लोगों का ठिकाना बन गया है। खान यूनुस के कलील वसाइल तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। यूँ गज़ा में इंसानी बहरान हर गुजरते लम्हे के साथ संगीन होता जा रहा है। गज़ा में ना पानी है, ना खुराक है, ना बिजली है और ना लाखों अफराद के पास सर छुपाने के लिए छत बाकी रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगले 24 घंटों में गज़ा का पानी, बिजली और ईंधन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, जबकि अस्पतालों में ज़ख्मियों के इलाज के लिए अद्वियात और तिब्बी आलात भी ख़त्म हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक हर 1 मिनट में गज़ा के अस्पतालों में एक ज़ख्मी लाया जा रहा है। गज़ा के अल शिफा अस्पताल में एक इंतहाई दिल खराश वाक़या सामने आया, जहाँ ज़ख्मियों के इलाज में मसरूफ़ डॉक्टर के वालिद और भाई की लाशें पहुँची तो वो अपने जज्बात पर काबू न रख सके। इसराइली बमबारी से गज़ा में मरने वालों की तादाद 2800 से ज़्यादा हो गई है। 10,800 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। मरने वालों में 64% बच्चे और ख़वातीन हैं। इसराइली बमबारी से डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स समेत अस्पतालों में काम करने वाले 37 अफराद भी मारे जा चुके हैं। 4 अस्पताल बमबारी में बंद हो चुके हैं और इसराइल ने 21 अस्पताल खाली कराने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। 1000 अफराद के बारे में खदशा है कि उनकी लाशें तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं। अल जज़ीरा ने इस हवाले से तफसीलात दिखाई। CNN ने भी गज़ा के अवाम की सूरत हाल सामने रखी। दूसरी तरफ यरूशलेम में अब से कुछ देर पहले इसराइल ने जंगी सायरन बजाए हैं, जिस पर हमास ने दावा किया है कि उसने इसराइल की तरफ रॉकेट्स फायर किए हैं। इसके अलावा इसराइल का कहना है कि हमास के पास मौजूद यरगमालियों की तादाद 199 हो गई है।